ओम शांति शांति शांति। आपके जो मोबाइल हैं, कृपया सभी से प्रार्थना है इन्हें थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दीजिए। ये शांत रहेंगे तो आप लोग भी शांत रहेंगे, कुछ सुन पाएंगे। अन्यथा ये बजते रहेंगे तो आप लोग भी उठ उठ के भागते रहेंगे। तो बहुत ही सुंदर अभी स्वागत की परंपरा चल रही थी। हमारे इस आर्य समाज के आदरणीय संरक्षक महोदय जी, और आपका क्या शुभ नाम है? आचार्य हैं हमारे आचार्य जी जो यहाँ कृष्णपाल सिंह जी। कृष्णपाल सिंह जी, आदर और श्रद्धा के योग्य इस आर्य समाज के आदरणीय आदर और श्रद्धा के योग्य प्रधान आदरणीय श्री सुनील अरोड़ा जी, इस आर्य समाज के आदरणीय त्रिपाठी जी मंत्री जी, तुरंगदास नाम है ना? तुंगनाथ, अच्छा, तुंगनाथ जी, इस आर्य समाज के आदरणीय कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, सभी आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी गणों, वंदनीय पूजनीय ममतामय माताओं बहनों, भद्र पुरुषों, प्यारे प्यारे बालक और बालिकाओं, बहुत सुंदर भजन आप बेटी के मुख से सुन रहे थे। सुंदर भजन का इतना अभ्यास अच्छा बना रखा है हारमोनियम बजाने का। बहुत बहुत इस बेटी को आशीर्वाद और शुभकामनाएं। देखिए, आज हम विजयदशमी मना रहे हैं। वैसे तो आज आप लोग विजयदशमी मना रहे हो, परंतु इन बातों का जो ये कार्य हो रहा है, इनका दूर दूर तक भी कोई मतलब नहीं है। जो हम विजयदशमी मना रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं, भेड़ा चाल चली हुई है। एक ने पूड़े रखे तो मैं भी पूड़े रख दूं, एक ने कोई कार्य करा तो मैं भी कार्य कर दूं। वो वाली हालत हो गई है। मैं कई बार कहा करता हूँ, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहाँ खो गई भीड़ में इंसानियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। हालत बहुत खराब है। मैं कहा करता हूँ लोगों से, आज क्यों रावण को जला रहे हो भाई? कहने लगे आज के दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। दूर दूर तक भी कोई ऐसी बात है ही नहीं, बताओ। और कहते हैं कि दीपावली वाले दिन राम अयोध्या पहुंचे। कोई भी ऐसा नहीं है। चैत्र मास में ही जन्म लिया था और चैत्र मास में ही अयोध्या वापिस गए थे। चाहे पढ़ लेना कहीं भी। और रावण का वध आज के दिन तो हुआ ही नहीं। ये भी सब हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति। लोगों ने लिखना तो सीख लिया है, संस्कृति संस्कृति संस्कृति, पर संस्कृत को जानना छोड़ दिया है, अपने इतिहास को जानना छोड़ दिया है। इसीलिए माताओं, बहनों, भद्र पुरुषों, मैं निवेदन कर रहा था, विजयदशमी का क्या अर्थ है, हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ी राम के ऊपर भी चर्चा आएगी, स्वामी जी के भी ऊपर चर्चा आएगी। और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने जीवन में विजय प्राप्त की, जिन लोगों ने सत्य को अपनाया, सत्यम वद वेदम पठो धर्मम चल, बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे, हलचल बिल्कुल नहीं करेंगे, बात को बड़े ध्यान से सुनना है। वाक्य आता है सत्यम वद वेदम पठो धर्मम चल। किसको विजय प्राप्त होती है? जो सत्य का सहारा लेके चलता है, क्योंकि असत्य का जो सहारा लेकर चलता है उसे कभी विजय प्राप्त नहीं होती।
और वेद किसकी वाणी है? ईश्वर की वाणी है। वेद पढ़ते हैं सब मनुष्य, और ईश्वर की वाणी ज्ञान विज्ञान से भरी हुई है। उस ज्ञान विज्ञान को हम अपने जीवन में अपनाते नहीं और इधर उधर हम घूमने लगते हैं। कई बार मैं कहा करता हूँ, फूलों को छोड़ बंदे कांटे सजा रहा है, कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। मैं कई बार लोगों से कहा करता हूँ, वैसे तो लोग कहते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। वो तो अपनी प्रकृति के हिसाब से है, चाहे आप ठंडे से नहाओ चाहे आप गर्म से नहाओ, परंतु गाना जरूर गाना चाहिए। क्यों जी? गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए? दांतों की प्रैक्टिस हो जाती है। और तालियां बजाने से क्या प्रैक्टिस हो जाती है? हाथों की, खून का संचार चलता है, हार्ट की बीमारी नहीं होती, कई चीजें होती हैं, जब तो तालियां बजाते हैं सुबह जब योगासन करते हैं। तो फूलों को छोड़ बंदे कांटे सजा रहा है, कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। फूलों को छोड़ बंदे कांटे सजा रहा है, कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है, कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। तो विजय किसको प्राप्त होती है? जो सत्य बोलता है, जीवन में धर्म की रक्षा करता है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करो, और धर्म की जब हानि होने लगेगी, धर्म एवं हतो हंति, हम धर्म को क्या मारेंगे? धर्म हमें मार दे। इसीलिए धर्म की हानि भी होनी नहीं चाहिए। अब क्या होता है, कई बार लोग झूठ बोलते हैं, बिना मतलब झूठ बोलते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है तब झूठ बोलते हैं। और कई बार लोग अपने आप को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, छल कपट मन में रखते हैं। पहले तो हाँ जी नमस्ते जी, आइए जी, आपका स्वागत है, और जब व्यक्ति चला जाएगा तो फिर क्या कहेंगे? अरे बहुत बेकार है ये, बड़ा बुरा है ये। ऐसी भावनाएं हम अपने मन में रखते हैं। और ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। पहले तो हम और चीजों के ऊपर तो क्या विजय प्राप्त करेंगे, अपने आप ही सुधर जाए, दूसरों को क्या सुधारें, सत्यता को अपने जीवन में क्या अपनाएंगे, पहले हम अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करें। क्योंकि वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, जितेंद्रिय नानु तपंती रोगा। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा साधना में मन नहीं लगता। मैंने कहा लगाने की कभी कोशिश ही नहीं की, कभी कोशिश ही नहीं करते साधना में मन लगाने का, कभी संध्या नहीं करते, कभी यज्ञ नहीं करते अपने जीवन में, कभी परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं करते, और कभी भी हम अपने जीवन में वेद को पढ़ना भी पसंद नहीं करते। कहते हैं ना, जहाँ वेद नहीं वहां पर वेद ना है, क्योंकि वेद पढ़ते नहीं तो हम क्या जानेंगे ईश्वरीय वाणी क्या है, या ईश्वर की वाणी में क्या है, ईश्वर की वाणी में क्या रस है, हमारे जीवन में क्या प्रेम होना चाहिए, क्या श्रद्धा होनी चाहिए, सब कुछ भूलते जा रहे हैं। योगीराज श्री कृष्ण एक बात दुर्योधन से कह रहे थे कि वैसे तो तू ऐसे कुल में पैदा हुआ है कि जिस कुल का नाम 10 दिशाओं में है, परंतु तूने उस कुल को कलंकित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि तू अपने भाइयों से इतना ईर्ष्या द्वेष करता है, और उनके पिता जो राजा थे, पांडु तो सचमुच के राजा थे, और ये जो राजा थे धृतराष्ट्र, तुम्हारे पिता जो राजा हैं वो कार्यवाहक राजा हैं। श्री कृष्ण ने कहा फिर भी तुझे इतना अहंकार घमंड है। कई बार श्री कृष्ण ने उसे समझाया, पर उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। इसीलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं कि ये दुर्योधन गोत्र हत्यारा था।
इसने अपने कुल का नाश कर दिया, अपने गोत्र का नाश कर दिया। क्योंकि लोग अपने कुल को बचाते हैं, लोग अपने कुल को अच्छा बनाते हैं। जैसे कि कई बार लोग कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि राम को हम अपने जीवन में अपनाएं। देखो, मैं महर्षि वाल्मीकि रामायण को मैंने कई बार पढ़ा और पढ़ने के पश्चात मैंने लोगों से पूछा भी। मैंने कहा तुम कहते हो कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये वाक्य गलत है या सही है? तो लोग कहते हैं जी सही है ये वाक्य। मैंने कहा कैसे सही है? जब वो भगवान तो कह सकते हैं, भगवान किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक धातु है व्याकरण में भग ऐश्वर्य। क्या धातु है? भग ऐश्वर्य। भग ऐश्वर्य जो धातु है उससे भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई। भगवान, जैसे राजवी कीर्तव, राजरी दीप्तव एक धातु है। क्या है? राजरी दीप्तव एक धातु है, राजरी दीप्तव, जिससे राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। किस शब्द की उत्पत्ति हुई? राष्ट्र शब्द की। इसी प्रकार से भगेश्वरी एक धातु है जिससे भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई। मैंने कहा भगवान शब्द की उत्पत्ति, इसका अर्थ क्या है? तो कहने लगे महर्षि पाणिनि लिखते हैं जिसमें बहुत सारे गुणों का आह्वान हो, जो गुणों से परिपूर्ण हो, जो त्यागी हो, तपस्वी हो, योगी हो, ध्यानी हो, उसे भगवान कह सकते हैं। हम भगवान राम भी कह सकते हैं, भगवान कृष्ण भी कह सकते हैं और भगवान दयानंद भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दयानंद से अच्छे कार्य किसी ने किए। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं, देव दया नंद तेरे एहसाने हम उतारेंगे लेके कैसे कितने जन्म, हो उतारेंगे लेके कैसे कितने जन्म। आहा देव दयानंद तेरे एहसाने हम उतारेंगे लेके कैसे कितने जन्म। आहा उतारेंगे लेके कैसे कितने जन्म। तो मैंने लोगों से कहा कि सीताराम सीताराम क्यों कहते हो? वो भगवान थे परंतु वो ईश्वर नहीं थे। ईश्वर तो दिखाई नहीं देता, ईश्वर तो निराकार है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है। मनुष्य से तो कोई गलती हो सकती है पर ईश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य तो अल्पज्य है। जिसने जन्म ले लिया थोड़ी बहुत अल्पज्यता तो अपने जीवन में जरूर की होगी। जैसे यहाँ पर राम की बात कई बार आती है, कई लोग कहते हैं जी क्या किया उन्होंने जीवन में राम ने। कई लोग मुझसे पूछते हैं, पर मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, ऐसी बात तो नहीं है। कहने लगे क्या किया? पिता ने कहा 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए और वहां रहे। ये क्या था? मैंने कहा, मैंने लोगों को समझाते हुए कहा ये भी एक त्याग था, अपने भाई के लिए एक त्याग था। पर कहते हैं कई लोग कि राम ने तो कुछ कम त्याग किया परंतु भरत ने राम से भी ज्यादा त्याग किया। क्यों जी? किया या नहीं किया? मैं कहा करता हूं कि जो जन्म ले लेता है, जो मनुष्य है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अल्पज्यता जरूर आ जाती है। तो हमारा जो पॉइंट था वो क्या था कि हमारा पॉइंट ये था कि राम सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैंने ये पॉइंट बदला। मैंने कहा क्या कहना चाहिए। जब मैं पहली बार टांडा गया, अयोध्या से आगे टांडा एक जगह पड़ती है और मैं वहां कार्यक्रम में गया तो मैं अयोध्या भी गया। और जब मैं अयोध्या गया तो अयोध्या के जो सारे पंडित पुजारी थे सबको मैंने इकट्ठा किया। मैंने कहा राम प्रतिमा में नहीं है, राम को जीवन में रख। मैंने कहा अनेक राम और कृष्ण के मंदिर बना लो, पर ध्यान रखना जब तक राम कृष्ण को अपने चरित्र में धारण नहीं करोगे
तब तक मंदिर बनाने का कोई लाभ नहीं होगा, या होगा जी? बताओ मुझे। नहीं होगा। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि राम सीता राम सीता कहिए, राम सीता राम सीता कहिए, जाहि विधि रही राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रही राम ताहि विधि रहिए। जैसे राम रहे ऐसे रहो ना, उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण करो। और यहाँ पर एक बात और आती है, मनु जी महाराज जिन्होंने कौशल नाम की नगरी, अयोध्या नगरी को सरयू नदी के किनारे बसाया था। क्या नाम था? पहले राजा कौन से हुए? मनु। उन्होंने ही अयोध्या नगरी को कहाँ बसाया? सरयू नदी के किनारे। एक नाम उस नगरी का कौशल देश भी कहा जाता है उसे। कुशलता पूर्वक बहुत सुंदर प्रकार उसमें व्यक्ति विचरण करते हैं, आनंद लेते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा होता है, मेरा ब्रह्मचारी मुझे कह रहा था आज जब हम रास्ते में आ रहे थे, तो गुरुजी आप हर समय मस्ती में रहते हैं। मैंने कहा मस्ती में रहता हूँ। कहने लगे जब आप 50-60 ब्रह्मचारियों को संभालते हो, गुरुकुल चलाते हो, तब भी मस्ती में रहते हो। मैंने कहा 100 भी हो जाएंगे तब भी मस्ती में ही रहूंगा, क्योंकि मस्ती सबसे सस्ती, इससे सस्ता और कोई इस संसार में कुछ भी नहीं है। कई लोग खुद भी टेंशनों में रहते हैं और दूसरों को भी टेंशनों में ही रखते हैं। जैसे खुद है ना, ऐसे ही चाहते हैं कि ये भी ऐसा हो जाए। और कई लोग कैसे होते हैं? कई लोग ना अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, ना किसी और पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, ना अच्छे कार्य कर पाते हैं, क्योंकि उनके संकल्प मजबूत नहीं होते। और जिसके संकल्प मजबूत होते हैं वो अपने जीवन में बहुत सुंदर बन जाता है और महान बन जाता है। तभी तो देखो भगत सिंह की माँ क्या कह रही है, क्या कह रही है? शेर की माँ मन कहा करेंगे, शेर की माँ मन कहा करेंगे, इस भारतवर्ष में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। आप सब भी गाओ, क्योंकि उन माओं ने अपने पुत्रों को दे दिया, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, क्योंकि कह रही है संस्कृत की सुक्ति, यदर्थम क्षत्रियः सूते तस्य कालो अयम आगतः। जिसलिए वीर छत्राणी ने दूध पिलाकर हमें बड़ा किया था ना, वो समय आ गया है। इसीलिए संस्कृत कह रही है वीर भोग्य वसुंधरा। ये भूमि किसके लिए है? वीरों के लिए है, ये विद्वानों के लिए है भूमि, ये आर्यों के लिए भूमि है, ये श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भूमि है। इस भूमि पर हम आए और अच्छे कार्य करें और अपने जीवन को अच्छे प्रकार व्यतीत करें। शेर की माँ मन कहा करेंगे, शेर की माँ मन कहा करेंगे, इस भारतवर्ष में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान। क्या कहा माँ ने? सुना आपने? शेर की माँ मुझे तभी कहेंगे जब तू जेल में रहकर घबराएगा नहीं। और उन लोगों ने देखो अपनी इंद्रियों पर कितना विजय प्राप्त, उनके संकल्प कितने मजबूत थे या नहीं थे? और उधर देखो कुछ लोगों के संकल्प मजबूत नहीं होते, मन भी मजबूत नहीं होता। कुछ लोग ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, ऐसे ही चलाते रहते हैं। और उनसे पूछो ना क्या कर रहे हो,
आचार्य जी समय काट रहे हैं, या क्या कहेंगे, समय फोड़ रहे हैं आचार्य जी। मैंने कहा या तो तुमने समय को गाजर मूली समझ लिया, काट रहे हो, या तुमने समय को मूंगफली या बादाम समझ लिया, या समय को फोड़ रहे हो। ऐसी निराशावादी बातें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आशा बलवती राजन, हमारी आशा भी बड़ी बलवान होनी चाहिए। जब हमारी आशा बलवान होगी तभी हम जीवन में कुछ करेंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझसे कोई पूछता है आचार्य जी क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, मैंने कहा, मैं कहा करता हूँ कुछ करने आए हैं, कुछ करके जाएंगे, दयानंद का नाम अमर कर जाएंगे, दयानंद का नाम अमर कर जाएंगे। कुछ करने आए हैं, कुछ करके जाएंगे, दयानंद का नाम अमर कर जाएंगे, दयानंद का नाम अमर। तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए है, या कुछ करने आए हैं या नहीं है, या खाली समय में बस ऐसे जीवन को व्यतीत करने आए हैं, बस बातें बातें बनाते रहो और कुछ भी मत करो। ऐसे जीवन को कुछ लोग व्यतीत कर रहे हैं, जबकि वेद कह रहा है कि मनुष्य को कर्म करते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए इस संसार में, जिसलिए हम आए हैं। तो विजयदशमी का आपको समझाते हुए जा रहा हूँ। लोग कहते हैं ना विजयदशमी क्या है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। जिसका मन शुभ संकल्पों वाला हो वो सारे कार्यों को पूर्ण कर लेता है। कल्याणकारी बातें, कल्याणकारी हमारा मन हो। एक धातु आती है भदी कल्याणे सुखे च, पाणिनि व्याकरण में लिखते हैं महर्षि पाणिनि जी महाराज, भदी कल्याणे सुखे च। एक कल्याणकारक एक सुखकारक, दोनों चीजों में अंतर है। एक हम मंत्र बोलते हैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशु। यहाँ जो आता है यद भद्रम तन्न, यहाँ क्या आ रहा है कि कल्याणकारक भी हमारा जीवन हो, सुख कारक भी हो, और हमारा भदी कल्याणे सुखे छे, हमारा जीवन कल्याणकारी भी हो और हमारा जीवन आनंदकारी भी होना चाहिए। उस जीवन में हम आनंद लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन की एक कथा, उनके जीवन चरित्र का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। जब वो मुंशी राम थे, एक बार लाहौर के चौराहे पर खड़े, उन्होंने देखा कि एक आदमी टोकरी में कुछ मांस लेकर जा रहा है। बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज हम अपने संकल्पों के प्रति, हमारा अगर मन कर रहा हो ना कि हम संध्या करें, तो हम थोड़ी देर तो सोचेंगे संध्या करें संध्या करें, फिर क्या करेंगे, फिर बातों में लग जाएंगे, संध्या को भूल जाएंगे। आज हम सोचते हैं बस 9 दिन तो हवन जरूर करना है, हैं? सोचते हैं या नहीं सोचते? 9 दिन तो हवन जरूर करना, बाकी दिनों में हो या ना। और स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को पढ़ो, पता लग जाएगा। महापुरुषों को जब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद जी सन्यासी होते हुए प्रतिदिन यज्ञ करते थे, सन्यासी होते हुए भी प्रतिदिन यज्ञ करते थे। और एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप सन्यासी होते हुए भी प्रतिदिन यज्ञ क्यों करते हैं? सन्यासी तो स्वयं में भी एक अग्नि है। तो स्वामी जी बोले, क्या भैया सन्यासी खाता नहीं है? क्या सन्यासी आकर इस सृष्टि पर मलमूत्र नहीं करता? क्या कार्य नहीं करता सन्यासी? बताओ मुझे। कहने लगे कार्य तो सब कुछ करते हैं। और कहने लगे हम कोई सन्यासी नहीं है, हमारी कहाँ समाधि बनेगी,
हमें कौन याद करेगा? हम तो स्वामी दयानंद के चरणों में जो धूल घूम रही है, जो उनके चरणों में धूल है, उसके खिलते हुए फूल हैं भैया। और कहने लगे मेरा नाम क्या है? श्रद्धानंद। तो जब तक मैं इस संसार में रहूंगा, श्रद्धा से यज्ञ करता रहूंगा। इसीलिए श्रद्धया हुयते हवि। जिसने अपने मन में संकल्प ले लिया कि मुझे प्रतिदिन यज्ञ करना है, वो तो करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसने अपने जीवन में ये सोच लिया कि मुझे प्रतिदिन प्रभु की साधना करनी है, स्तुति करनी है, वो करेगा। जिसने अपने मन में ये विचार बना लिया कि मुझे दान करना है, वो करेगा। और जिसने ये सोच लिया कि मुझे रबड़ी जरूर खानी है, वो खाएगा, जोधपुर वालों की दुकान पे पहुंच जाएगा, विचार बनाएगा। एक व्यक्ति कहने लगे मुझसे, दिल्ली जनकपुरी ए ब्लॉक में मैं यज्ञ का ब्रह्मा था, कार्यक्रम चल रहा था, सामवेद पारायण यज्ञ था। तो मुझसे बोले वो व्यक्ति कि आचार्य जी आपसे एक बात कहूं। मैंने कहा हाँ जी जरूर कहो। कहने लगे मुझे डायबिटीज है। मैंने कहा ओहो। कहने लगे मेरा शुगर 500 600 रहता है। मैंने कहा तो आप कैसे कार्य कर पाते हैं? कहने लगे पर एक बात और बताऊं आपको। मैंने कहा जरूर बताओ। कहने लगे कि जब मैं रसमलाई और रसगुल्ला या रबड़ी देख लेता हूं ना, तो मेरी जिह्वा ये कहती है कि दुकान से आगे तब बढ़ना जब रसमलाई और रसगुल्ला और रबड़ी खा ले। तो मैं खाता जरूर हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा तुम तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। कहने लगे आचार्य जी खाओ पियो करो आनंद, और हिसाब करेंगे परमानंद। हैं? तो वो वाली बात आज चल रही है। हम यही सोचते हैं कि जो हो रहा है होने दो। नहीं, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। चिंता में नहीं रहना चाहिए, चिंतन में रहना चाहिए। चिंतन में रहना चाहिए ना व्यक्ति को, चिंता कभी करनी नहीं चाहिए। तो जब हम अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो डायबिटीज कैसे घटेगी बताओ मुझे? घट जाएगी क्या? फिर हम स्वयं परेशान होंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। स्वयं तो दुखी हो जाएंगे पर दूसरों को भी दुखी जरूर करेंगे। तभी तो मैं कहा करता हूं कर्मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन। कर्मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन। कर्मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया। तो स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी होते हुए प्रतिदिन यज्ञ करते थे। और हम अपने जीवन में एक संकल्प और बनाएं। क्या संकल्प बनाएं? कि हमें यज्ञ भी श्रद्धा से ही करना चाहिए। जिस यज्ञ में श्रद्धा नहीं होती वो यज्ञ नहीं होता। कहते हैं ना भगवान राम पुत्रेष्टि यज्ञ से पैदा हुए थे। किसने कराया था वो पुत्रेष्टि यज्ञ? किसने कराया था? श्रृंगी ऋषि। ये जो विकार है ना माताओं बहनों, ये जो हम सृष्टि बोलते हैं, वो सृष्टि शब्द नहीं है, सृष्टि। क्या शब्द है? सृष्टि। जैसे हम पृथ्वी बोल देते हैं, पृथ्वी नहीं पृथ्वी। ये शब्दों का भी लोगों को पता नहीं है। जैसे हम विद्यालय बोलते हैं, विद्यालय नहीं है वो, विद्यालय, हिमालय। क्योंकि व्याकरण उसे कहते हैं, किसी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण करना, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसीलिए माताओं बहनों भद्र पुरुषों, उन चीजों को हम भूलते जा रहे हैं। हमने यज्ञ में भी कोई श्रद्धा नहीं है हमारी। हम ऐसे ही बस पात्र ले आते हैं और बस हमें तो यज्ञ करना है।
शुद्ध पात्र होने चाहिए। अच्छा, संस्कार विधि पढ़ो, ऋषि ने क्या लिखा है, कैसे पात्र होने चाहिए यज्ञ के? सोने और चांदी, और आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? तांबा नहीं लिखा कहीं, काष्ठ के पात्र लिखे, तांबा नहीं लिखा ऋषि ने। तांबा तो जल पीने के लिए उपयोगी होता है, और ये जो हमारे प्रधान जी प्लास्टिक की बोतल में जल पी रहे हैं, ये भी हानिकारक है, ध्यान रखना। मैं पूछो त्रिपाठी जी से, मैंने तांबे के गिलास में जल पिया, मैं तांबे का गिलास हर समय अपने साथ में रखता हूं। तो इसीलिए इन चीजों को जानो और इन चीजों को पहचानो, और जो नहीं जानेगा, जो नहीं पहचानेगा, उसके जीवन का कभी कल्याण नहीं होगा। फिर क्या होगा? आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। पथ से भटकाने वाले अनेकों, पथ से भटकाने वाले अनेकों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। सुलझाने वाले तो हैं, क्योंकि मनुस्मृति में जो वाक्य आया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने देश में पूजेगा, और जो विद्वान होगा, जो साधु नहीं साधु होगा, त्यागी तपस्वी होगा, उसका सब जगह सत्कार होगा, उसका सब जगह सम्मान होगा। वेद में भगवान ने आदेश दिया है विद्वानों को कि वो जन जन तक जाएं और वेद का प्रचार और प्रसार करें। सबके मन में वेद के प्रति आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और जो व्यक्ति वेद को नहीं पढ़ता, उसके जीवन का कभी कल्याण नहीं होता। जो विद्वानों को नहीं सुनता, उसके जीवन का कभी कल्याण नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि अपने जीवन में वेद को ग्रहण करो और स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, कल्याण के मार्ग पर चलने की कोशिश करो। अपने जीवन को सुंदर बनाओ, महान बनाओ, तेजस्वी बनाओ। तो मैं बता रहा था उलझनों में क्यों उलझ रहे हैं। स्वामी जी ने क्या लिखा है कि या तो सोने के पात्र होने चाहिए यज्ञ में, या चांदी के होने चाहिए, या काष्ठ के होने चाहिए। काष्ठ एक लकड़ी होती है जिसके पात्र यज्ञ में होने चाहिए। तांबा तो जल पीने के लिए उपयोगी लिखा है। तांबे में घी मत डालो, और तांबे में कभी दूध मत पियो। अगर घी डालोगे वो भी जहर बन जाएगा, और उसमें दूध डालोगे तो वो भी जहर बन जाएगा। इसीलिए आपके पास अगर सोना चांदी और लकड़ी के तो बन भी सकते हैं, कोई ज्यादा महंगे नहीं बनते। और एक होता है कांसा। पहले माताएं बहनें फूल का बेला बोलती थी, फूल का बेला देती थी, अपनी बेटियों को भी देती थी माताएं बहनें फूल का बेला। तो जो फूल का बेला, और ध्यान रखो उसे कांसा बोलते हैं, फूल के बेले को। तो इसीलिए कांसे के पात्रों में भी आप यज्ञ कर सकते हो, परंतु तांबे के पात्रों में यज्ञ कभी करना नहीं चाहिए। तांबा पीने के लिए लाभदायक लिखा है, पीना चाहिए, इसका जल पीना चाहिए।
तो इसीलिए कोई संस्कार विधि को नहीं पढ़ता, ऋषि ने क्या लिखा है सामग्री के लिए, अगर तगर जायफल जावित्री केसर कस्तूरी सब चीज लिखी है ऋषि ने, गिलोय और उड़द की दाल, चावल, इलायची, सुगंधित पदार्थ सब लिखे हैं ऋषि ने। पढ़ो उन चीजों को, पता लग जाएगा कि ऋषि ने क्या क्या लिखा है। और ऋषि ने ये भी नहीं लिखा कि खाली भात की आहुति दो, मिष्ट भोग पदार्थ भी लिखे हैं जो देसी घी से बनाए जाते हैं, अच्छी प्रकार बनाए जाते हैं घर परिवारों में। मैं अभी चंडीगढ़ गया तो वहाँ माताओं बहनों ने चावल बनाए हुए थे, वो मीठे चावल बनाते हैं ना, और उसमें अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट्स जो ये मेवा मिष्ठान है डाले हुए हैं, तो मुझे उनके चावल बड़े अच्छे लगे। इसीलिए जो ऋषि ने लिखा उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करो और उन्हें अपने जीवन में सोचने और समझने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा के छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वक पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। तो विचार करो इन चीजों पर। और अपने लक्ष्य से हम भटकते जा रहे हैं। हम क्यों आए थे मानव जीवन में? ध्यान रखना, ईसाई कहता है तो ईसाई बन, मुसलमान कहता है तो मुसलमान बन, और वेद कहता है तो कुछ मत बन, सच्चा मनुष्य बन जा। मनुभव जनयः दैव्यम जन्म। इस जीवन को, इस जन्म को सार्थक कर लो, अच्छा बन जा, त्यागी बन जा, तपस्वी बन जा। परोपकार के प्रति तेरा जीवन सुंदर होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखो परोपकारार्थमिदं शरीरम, हमारा शरीर भी परोपकार के लिए ही होना चाहिए। हमने इन बातों पर चिंतन करना, विचार करना बिल्कुल छोड़ दिया। राजा दशरथ बड़े परेशान थे, उनके कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। इतनी सुंदर अयोध्या नगरी जिसमें प्रतिदिन यज्ञ होता हो, प्रतिदिन घर घर में यज्ञ होता हो, किसी घर में ताले नहीं लगते हो। और एक दिन अपने गुरु वशिष्ठ, उनके गुरु वशिष्ठ जो थे उनके कुल पुरोहित, उनसे बोले, आपस में बातें करने लगे, विचार करने लगे। और उनके जो सबसे बड़े 8 परिषदों के मंत्री थे आर्य सुमंत्र, जिनके आगे आर्य लगा हुआ था, देखो कहते हैं ना जी ये आर्य कहाँ से आए? मैंने कहा ये देश ही आर्यों का है। ये आर्य कहाँ से आए? देश आर्यों का है। और जो अपने अंदर श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण कर ले, अच्छा बन जाए, उसे आर्य कहते हैं। पीछे या आगे आर्य लगाने से कोई आर्य नहीं बनता। गोयम निगुहति गुणान प्रकृति करोति, जो अपने जीवन में अच्छे गुणों को ग्रहण कर ले उसे आर्य कहते हैं। और जो अपने जीवन को अच्छा बना ले, परोपकारी बना ले, जो कह दे वो कहना है। एक बात और बताऊं, कई व्यक्तियों में आदत होती है कि वो आगे कुछ होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहना है वो मुंह पे साफ कहते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा अच्छे होते हैं। वो थोड़ी देर तो हमें बुरे लगते हैं, पर बाद में क्या बात आ जाती है कि ये व्यक्ति कैसा भी है, परंतु मुख पर साफ कहता है जो इसे कहना है, उस व्यक्ति की प्रशंसा तो होती है जो अच्छा होता है। इसीलिए आज अगर हम इन महापुरुषों को याद कर रहे हैं और इन शहीदों को याद कर रहे हैं, महर्षि दयानंद का नाम ले रहे हैं, तो ऐसे कोई ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, ऐसी कोई ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, या राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की बात आती है, तो ऐसे कोई लिया जा रहा है? उन लोगों ने कुछ किया होगा तभी तो लिया जा रहा है। और जो व्यक्ति कुछ करता है उसके जीवन में अपने आप ही अलग बहार आ जाती है।
तो जीवन प्रसन्न हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। कहते हैं ना, मम जीवनम यज्ञमय, मेरा जीवन यज्ञमय होना चाहिए, मैं यज्ञ करूं अपने जीवन में। मम जीवनम आनंदमय, मेरा जीवन आनंदमय भी होना चाहिए। अपने जीवन में इतना विचार किया करो। मैं कई बार कहा करता हूँ, अब सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। जिंदगी की हो बहू तुम झलकियां देखा करो। जिंदगी की हो बहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। तो अपने आप को हम अच्छा बताते रहते हैं। कई लोग तो एक मुहावरा हम पढ़ते थे, मुआ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई अपने आप ही करते रहते हैं। अरे अगर तुम में कुछ होगा तो लोग अपने आप प्रशंसा करेंगे, अपने आप तुम्हें याद करेंगे। और जो लोग कुछ नहीं करते अपने जीवन में, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही जीवन बस बीत रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज एक बार अमृतसर पहुंचे। तो जब अमृतसर पहुंचे तो अमृतसर में उनके कुछ लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए, प्रारंभ कर दिए पत्थर मारने। तो स्वामी दयानंद ने उन लोगों को कुछ नहीं कहा। देखो, इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करना। लोगों ने कितना अपमान किया ऋषि दयानंद का, पर कभी ऋषि दयानंद घबराए नहीं। कई बार कहते हैं ना, मैं कहा करता हूं, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लोगों ने उन्हें अमृतसर में पत्थर मारने प्रारंभ कर दिए। तो मेरे ऋषि महर्षि दयानंद, मेरे गुरु, मुस्कुराते हुए कहते हैं, जहां आज मुझे पत्थर लग रहे हैं, यहाँ कल किसी को फूलों की मालाएं पड़ी। वह ऋषि, कमाल है, इतना धैर्य। धर्म का पहला लक्षण सभी पढ़ते हैं ना, कौन सा है धर्म का पहला लक्षण? धृति। और दूसरा क्षमा। मैं कहता हूं 2 ही लक्षणों पर आप अपने जीवन को उतार लो, बहुत बड़ी बात है। 10 लक्षणों की तो बहुत बड़ी बात है, 8 को तो छोड़ दो। 8 को तो छोड़ो, 8 को बाद में अपनाना, पहले 2 को अपनाना, धृति और क्षमा। धैर्य सब धारण करो अपने जीवन में। और जिसने धैर्य धारण कर लिया, जो ईश्वर की स्तुति करता है जीवन में, उसके जीवन में अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। तो ऐसे ही चिंतन में लगे हुए हैं राजा दशरथ। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी से, जो उनके कुल पुरोहित थे, वामदेव जी से, जाबाली जी, जो ऋषि मुनि उनके पास में रहा करते थे, और आर्य सुमंत्र, जो उनके 8 परिषदों के सबसे बड़े मंत्री थे। क्या कह रहे हैं? कि मेरे कोई संतान नहीं है, आप सबको पता है। कहने लगे, हाँ जी ये तो पता है, परंतु मैं चाहता हूं मेरे कोई संतान हो जाए।
क्योंकि मेरे जो पिता अज, राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? अज। राजा अज मुझे, मेरे पिताश्री मुझे ये अयोध्या देकर गए थे। हमारे पूर्वजों ने ये अयोध्या नगरी बसाई थी। अब मैं देख रहा हूं कि मुझे कोई अपनी प्रजा में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसे मैं उत्तराधिकारी बना लूं, क्योंकि वेद में संतान के लिए भी प्रजा शब्द आया है। क्या शब्द आया है? प्रजा शब्द आया है। तो कोई संतान, कोई भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता जो इस राज्य को संभाल ले, मेरे पास इस सुंदर नगरी अयोध्या को संभाल ले, मुझे कोई दिखाई नहीं देता। कहने लगे गुरु वशिष्ठ जी, मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है, सुन लो अवध नरेश जो सुख। आपकी आवाज भी आनी चाहिए और तालियां भी गुंजायमान होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है? ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है, सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है, सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है। तो कहा था श्रृंगी ऋषि जी को बुलाओ, वो आपके पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न कराएंगे। पहले तो राजा दशरथ बोले आप ही कराइए। कहने लगे इस समय पुत्रेष्टि यज्ञों के जो जाता हैं वो श्रृंगी ऋषि हैं, मैं इतना जाता नहीं है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए श्रृंगी ऋषि जी को बुलाओ। और श्रृंगी ऋषि जी बहुत ही पुत्रेष्टि यज्ञों के जाता हैं। कहने लगे ठीक है जी, उन्हें साम वेद के मंत्रों का ज्ञान मुझे भी है पर उन्हें ज्यादा है। मैं भी चारों वेदों को मैंने भी पढ़ा है, परंतु साम वेद के मंत्रों का और अथर्ववेद के मंत्रों का जितना ज्ञान श्रृंगी ऋषि जी को है उतना और किसी को नहीं है। और अथर्ववेद जो है वो विज्ञान कांड है। कौन सा कांड है? विज्ञान कांड है। उसे हम पढ़ते नहीं और कहते हैं ये साइंस ये कर रही है, ये साइंस ये कर रही है, साइंस वो कर रही है। मैंने कहा आप इस साइंस की बात कर रहे हो, वो सारा साइंस तो अथर्ववेद में भरा हुआ है, वो तो स्वयं विज्ञान कांड है। उसे पढ़ो आपको पता लग जाएगा। और आपने देखा होगा जब वर्षा की जरूरत होती है तो अथर्ववेद के मंत्रों से यज्ञ किया जाता है। और पुत्रेष्टि यज्ञ के जो मंत्र हैं वो भी अथर्ववेद में ही, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में 3 पुत्रेष्टि यज्ञ कराए और तीनों को ऐसे पुत्र प्राप्त हुए हैं। मैं आपको बता दूं, तीनों को ऐसे पुत्र प्राप्त हुए हैं कि जहां भी यज्ञ चल रहा हो और कोई विद्वान आया हुआ हो, सत्संग हो रहा हो, वो बच्चे वहीं पर पहुंच जाते हैं तीनों अपने आप। तो कहते हैं ना कि पुत्र अगर चाहते हो श्री कृष्ण जैसा, दयानंद जैसा और भगत सिंह जैसा, तो उसके लिए माताओं को भी परिश्रम करना पड़ेगा और वो परिश्रम माताओं को करना पड़ेगा। तभी तो कह रही है माता विद्यावती, मेरे लाल तेरे जाने का पूरा एहसास रहेगा, मेरे लाल तेरे जाने का पूरा एहसास रहेगा, पर भगत सिंह भारत में तेरा इतिहास रहेगा, पर भगत सिंह भारत में तेरा इतिहास
कहा करता हूँ विचार करो, चिंतन करो और उस चिंतन को करके अपने जीवन में अपनाओ। अगर नहीं अपनाओगे तो कभी कल्याण नहीं होता। और ये जो आडंबर, झूठ, पाखंड आज इस संसार में चल रहा है, उसमें सारी दुनिया लिप्त हो रही है। किसी को कुछ नहीं पता, कोई भी बस अपने अपने, कोई कहता है ऐसा होना चाहिए, कोई कहता है ऐसा होना चाहिए। अब रक्षाबंधन के दिन कहा कुछ लोगों ने कि काल भद्र लग गया है, रक्षाबंधन 1:30 बजे से प्रारंभ होगी, तो वही मान लिया हमने। मेरी बहनें कहने लगी हमारे यहाँ तो बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिस दिन श्रावणी पर्व होता है, रक्षाबंधन होता है, तो वो कहने लगी हम तो 1:30 बजे आएंगे। मैंने कहा नहीं, यज्ञ में शामिल हो आके, हमारे लिए कोई काल भद्र नहीं लगा है, ठीक है। हम उस बात को मानते हैं जो सत्यता है, हम असत्यता को कभी अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। और हम ऐसे गुरु के अनुयायी हैं, मैं कई बार कहा करता हूं, बन सन्यासी वेदाभ्यासी, बन सन्यासी वेदाभ्यासी, सारे जगत में छा गया ऋषि वेदों वाला आ गया, ऋषि वेदों वाला आ गया। बन सन्यासी योगाभ्यासी, सारे जगत में छा गया ऋषि वेदों वाला आ गया, गुरु वेदों वाला आ गया। तो इसीलिए मनुस्मृति में भी कहा गया है मनः सत्येन शुध्यति, मन भी किससे शुद्ध होता है? सत्य से। और आर्य समाज के चतुर्थ नियम में ऋषि दयानंद भी कहते हैं कि सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो हम सत्य को ग्रहण करें अपने जीवन में, और जो व्यक्ति सत्य को ग्रहण करता है उसके जीवन का अपने आप कल्याण होता है। और मैं कई बार कहा करता हूँ, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे आगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। तो मैं संकल्प और विजय की बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। पहले अपने आप पर विजय प्राप्त कर लो, फिर दूसरों पर तो अपने आप ही, अपने कार्यों को तो अपने आप ही आप विजय में ले जाओगे। आपके संकल्प मजबूत हो पहले। जैसे मैं बता रहा था कि मुंशी राम जी, एक बार जब श्रद्धानंद जी मुंशी राम थे, तो वो लाहौर के चौराहे पर खड़े, और लाहौर के चौराहे पर खड़े होकर उन्होंने देखा कि एक आदमी टोकरी में कुछ मांस लेकर जा रहा है, और जो वो मांस टोकरी से चारों तरफ को लटक रहा था, दिखाई दे रहा, तो मुंशी राम जी को बड़ी घृणा उत्पन्न हुई। जब घृणा उत्पन्न हुई तो मन में विचार आया कि आज तो इस मांस से इतनी घृणा क्यों कर रहा है, जब तू इसे खाता है जब तुझे घृणा उत्पन्न नहीं होती, जब तू खाता है तब तुझे घृणा उत्पन्न नहीं होती। तो उसी समय मन में संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं मांस नहीं खाऊंगा। उसी समय मन में संकल्प ले लिया। जब मुझे देखकर इतनी घृणा उत्पन्न हो रही है, और मन ही मन कहने लगे तू इतना पापी है, इतना दुराचारी है, इस मांस को खाता है जिसे देखकर तुझे घृणा उत्पन्न हो रही है। और ईश्वर को साक्षी मानकर आज संकल्प ले, क्योंकि तुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, पर परमपिता परमात्मा जरूर देख रहा है। क्योंकि किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं, योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं।
संकल्प ले लिया कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र क्या कहता है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्। परमात्मा कण कण में व्यापक है, परमात्मा हर जगह है और परमात्मा को महसूस करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। तभी तो मैं कहा करता हूँ उस प्रभु से ही ध्यान लगाइए, वह सबका पालन हार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, वह सबका तारण हार है। उस प्रभु से ही ध्यान लगाइए, वह सबका पालन हार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, वह सबका पालनहार है, वह सबका तारण। तो इसीलिए उसी समय संकल्प ले लिया और संकल्प लेने के बाद 2-3 दिन बाद दोस्तों की, मित्रों की पार्टी में चले गए। और जब पार्टी में गए तो उन्होंने देखा सबके सामने थालियां परोसी जा रही हैं और थालियों में कई प्रकार की सब्जी है। एक सब्जी मांस की भी है, एक सब्जी आलू की भी है, एक सब्जी पनीर की भी है, अनेक प्रकार की सब्जियां हैं। और इतना ही सोचते सोचते मुंशी राम जी के सामने थाली आई। जब थाली आ गई तो मुंशी राम जी के मन में एक बार तो विचार आया कि तुझे किसी ने संकल्प लेते देखा कोई है? आज खा ले फिर मत खाना, आज खा ले फिर मत खाना। जैसे ही मन में ये विचार आया तो तुरंत दूसरा विचार भी आया कि तुझे किसी ने देखा है या नहीं देखा संकल्प लेते हैं। परमपिता परमात्मा से तो छुप नहीं सकता, सबसे छुप सकता है, पर उस सर्वशक्तिमान से कभी छुप नहीं सकता। जैसे ही मन में ये विचार आया उससे नहीं छिप सकता, सबसे छिप सकता है व्यक्ति, क्योंकि वो तो कण कण में बसा हुआ है और वो सबका पालनहार है, वो सर्वरक्षक है, सर्व पोषक है, वह परमपिता परमात्मा। जैसे ही मन में ये विचार आया तुरंत थाली में से जो कटोरी थी ना मांस की, जिसमें मांस था, उस कटोरी को उठाया और दीवार पर फेंक कर मारा। जैसे ही दीवार पर फेंक कर मारा वो सब्जी बिखर गई और सबके कपड़े, जैसे मैं अब यहाँ से कोई कटोरी फेंक के मारूं तो सबके कपड़े सन जाएंगे या नहीं सन जाएंगे? सबके कपड़ों पर सब्जी बिखर जाएगी। इसी प्रकार से सबके कपड़ों पर सब्जी जल गई तो सब कहने लगे, मिस्टर मुंशी राम ये क्या हुआ? कहने लगे कुछ नहीं हुआ। कहने लगे आपने सब्जी फेंक क्यों दी? ऐसे क्यों फेंक कर मारा इस कटोरी को? कहने लगे मैंने संकल्प लिया था कि आज के बाद मैं मांस नहीं खाऊंगा। कहने लगे ये क्या बात थी? अगर आपने संकल्प लिया था तो थाली से कटोरी को अलग निकाल कर रख देते, ना खाते। कहने लगे अगर मैं थाली से कटोरी को निकाल कर अलग रख देता और दीवार पर फेंक कर ना मारता तो तुम्हें पता कैसे लगता कि मैंने संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं मांस नहीं खाऊंगा। इसीलिए आप सब लोगों को पता लग गया और आप सब लोग इसके साक्षी हो गए। सबसे पहले तो ईश्वर साक्षी हुआ और बाद में आप सब लोग साक्षी हुए। इसीलिए ध्यान रखो, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं
जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुरी संगत जहाँ देखो, वहाँ जाने में घबराओ। बुरी संगत जहाँ देखो, वहाँ जाने में घबराओ। वहाँ जाने में घबराओ। जहाँ स्वागत नहीं होता, वहाँ जाना नहीं चाहिए। जहाँ स्वागत नहीं होता, वहाँ जाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। तो बुराइयों को छोड़कर और अच्छाइयों को अपने जीवन में सदा बसाते रहो, और अच्छाइयों को अपने जीवन में ग्रहण करते रहो, और बुराइयों को छोड़ते हुए जाओ। जब बुराइयां छोड़ दोगे तो ऐसा लगेगा कि सचमुच हमारे जीवन का कल्याण हो रहा है, और वो वेद का मंत्र सार्थक हो जाएगा, जो महर्षि दयानंद का बहुत ही प्रिय मंत्र है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न अणस्तु। इस मंत्र को, बुराइयां छोड़ दो, सारे दुर्गुण दुर्व्यसन छोड़कर और अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करो, अच्छा बनाने की कोशिश करो। और ध्यान रखो, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग आपसे शिक्षा लें, आपसे प्रेरणा लें। जैसे हम अन्य महापुरुषों का नाम लेते हैं, क्योंकि हम कई बार कहा करते हैं कि राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, और दयानंद ने ये किया, श्रद्धानंद ने ये किया, पर हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम इस पर विचार करें। आज अगर हमारे गृहस्थ आश्रम परेशान है, तो वो क्यों परेशान है? हमने कभी उस पर चिंतन किया? नहीं किया। हम अपने जीवन में क्यों परेशान हैं? क्यों इतने दुख दर्दों को झेल रहे हैं? क्यों हमें इतने दुख दर्द मिल रहे हैं? हमने कभी विचार नहीं किया। क्योंकि किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, झूठ ना छोड़ा, पाप ना छोड़ा, झूठ ना छोड़ा, पाप ना छोड़ा। ओम जपने क्यों छोड़ दिया रे तूने, प्रभु मिलन क्यों छोड़ दिया। ओम जपने क्यों छोड़ दिया रे तूने, प्रभु मिलन क्यों छोड़ दिया। समय की मर्यादा में मुझे रहना है। 2-4 मिनट में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप मेरा परिचय जानते होंगे, अपना गुरुकुल है खतौली के पास मुजफ्फरनगर जनपद में, मेरठ से आगे आदर्श गुरुकुल दूधली। दूधली गांव 1 किलोमीटर दूर है गुरुकुल से पीछे, और गुरुकुल बिल्कुल उस गंग नहर के किनारे है जो गुरुकुल कांगड़ी के सामने से आ रही है। आदर्श गुरुकुल इसलिए उसका नाम रखा कि आदर्शताओं को वो अपने जीवन में स्थापित करे, और वहां के जो ब्रह्मचारी हों वो अलग ही हों। तो नन्हे मुन्ने ब्रह्मचारी वहां अध्ययन कर रहे हैं।
और मैं कई बार कहा करता हूँ, मैंने गुरुकुल से पढ़ के आचार्य करके, शास्त्री करके, वेद से एमए करके और बीएड करके संकल्प लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, गुरुकुलों की सेवा करूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा और विवाह नहीं करूंगा। ये मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया। ऐसे संकल्प लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। मेरे पिताजी अभी थोड़े दिन पहले चले गए, परंतु जब वो गुरुकुल देखकर गए तो संतुष्ट हो गए। इसीलिए माताओं, बहनों, भद्र पुरुषों, मैं कहा करता हूँ, लोग कहते हैं आचार्य जी आपको क्या दक्षिणा दें। मैंने कहा मुझे कोई दक्षिणा मत दो, जो कुछ दो गुरुकुलों को दो। गुरुकुल बच जाएंगे तो तुम्हारी वैदिक संस्कृति बच जाएगी, और गुरुकुल बच जाएंगे तो आपको आचार्य और विद्वान मिल जाएंगे। जैसे स्वामी श्रद्धानंद का सपना था कि यहाँ से बम्ब निकले, और कैसे बम्ब निकले, जो 10 दिशाओं में जाकर वेदों की दुंदुभी बजाते। और किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, आएंगे खत अरब से, उनमें ये लिखा होगा कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा होगा, हलचल मचा रहा होगा। इसीलिए माताओं, बहनों, उस गुरुकुल के हमने कुछ सदस्य भी बनाए हैं जो गुरुकुल को सहयोग करते हैं 1100 रुपये, 2100 रुपये देके हर साल या हर महीने। वो सदस्य भी गुरुकुल के बने हुए हैं। और वो कहते हैं ना, लाइफ टाइम के लिए जो सदस्य बनते हैं वो 5100 रुपये देकर भी। और गुरुकुल का मुख्य द्वार बन रहा है, उस पर हम कुछ लोगों के पत्थर भी लगा रहे हैं जो 11,000, 21,000 देंगे। और गुरुकुलों में दे भी रहे हैं लोग 31,000, 51,000 जो दे रहे हैं। तो अपना गुरुकुल चलता है, ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, और फिर सबके सहयोग से गुरुकुल चलते हैं। क्योंकि अपने बच्चों को तो हर कोई पालता है, वो कोई पालना नहीं होता। पालना दूसरों के बच्चों को होता है। दूसरों के बच्चों से प्रेम किया करो। मैं कहा करता हूँ, जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, मदिरा के सोदाई जिस दिन तन के चोर नहीं होंगे, जिस दिन भूखे बच्चों को भूखा न सुलाया जाएगा, जिस दिन भूखे बच्चों को भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे नन्हे मुन्ने ब्रह्मचारी माध्यम कर रहे हैं। आप गुरुकुल का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक हथौली में स्थापित है, आदर्श गुरुकुल दूधली के नाम। आप चेक, कैश जो भी दें गुरुकुल को सहयोग करें। मुझे दक्षिणा ना दें, मैंने तो रोटी खानी है, कपड़ा पहनना है, गुरुकुल देगा, मुझे क्या करना है दक्षिणा। यानी मैं बीएड हूँ, व्याकरण से आचार्य हूँ, शास्त्री हूँ, वेद से एमए हूँ। मुझे बहुत ऑफर आए जीवन में, कई जगह जाने के, नौकरी भी लगने का बहुत वो मिला मुझे, परंतु नहीं। मैंने कहा मैंने अपने जीवन को दयानंद और श्रद्धानंद की उस भट्टी में आहूत करना है जिसको वो जलाकर चले गए। उस यज्ञ में अपने जीवन को चलाना है, उस यज्ञ को जारी रखना है। और इन भावनाओं को लेकर मैं गुरुकुल को चला रहा हूँ आप लोगों के सहयोग से। जो भी सहयोग हो सके रसीद हमारे पास में करें। कल कार्यक्रम रहेगा
और कल मैं एक वेद मंत्र को लेकर थोड़ा उस विषय को लेकर जिसको लोगों को जरूरत है, उस विषय को लेकर अपने आज भी मैंने वो विषय लिया जिसकी लोगों को जरूरत है। वो हमारी जरूरतें खत्म हो गई क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर हो गया। मनसा वाचा कर्मण, मन में कुछ है और वाणी में कुछ है और कर्म में कुछ और है। ये हमारे जीवन में चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बेटा, 500 रुपये बेटी अपने विद्यालय के लिए दे रही है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो मन में हो वही वाणी में हो और वही कर्म में भी होना चाहिए। और सत्यता अपने जीवन में अपनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए चलो। इतना ही कहकर वाणी को विराम देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, प्रभु सबका कल्याण करो। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। बहुत बहुत आभार आचार्य जी का, आपने सुंदर चिंतन प्रस्तुत किया। ये चिंतन कल भी जारी रहेगा आगे, और आपने जो अपील किया है सभी से हम लोग उस पर अपना ध्यान देंगे और अधिक से अधिक सहयोग गुरुकुल के लिए प्रदान करेंगे। कल हमारे आर्य जवान राहुल का बर्थडे तो आदरणीय हमारे कोठारी साहब के साथ ही था, लेकिन मनाएंगे कल आचार्य डॉक्टर साहब के रहमत में। तो कल सभी लोग आवें और आचार्य डॉक्टर साहब आचार्य का भी पूरा कार्यक्रम अटेंड करें। 7:30 से 10:30 समय है और आधे घंटे हम उसको बढ़ा लेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, चिंतन प्राप्त करेंगे। और हमारे जो आपके आचार्य जी हैं वो कृष्णपाल जी भी 500 रुपये गुरुकुल के लिए दे रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बात और कहता हुआ चलता हूँ, देखो बिगड़े गया देश गरे अपना, तो विद्वानों का क्या होगा। हुआ गरे देश परे कब्जा, तो नौजवानों का क्या होगा। बना पाए न भारत को गुरु जगे दातो, फिर वो बनो। बना पाए न भारत को गुरु जगे दातो, फिर वो बनो। दयानंदे और श्रद्धानंद, दयानंदे और श्रद्धानंद के अरमानों का क्या होगा। बिगड़े गया देश गरे अपना। मैं एक बार ब्यावर में बोल रहा था, अजमेर से आगे एक जगह है ब्यावर। प्रधान जी वहाँ एक माता जी ने कहा